कक्षा फर्स्ट ईयर जीव विज्ञान के आज के वर्चुअल क्लास में हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम तथा राइबोसोम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका को समझें। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में की थी। यह एक इकाई झिल्ली से बने हुए जालनुमा संरचना है, जिसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली से लगा हुआ होता है। आइए इसको जरा समझें। यह आपका केंद्रक है और बाहर की ओर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इससे लगा हुआ यक्ष के आकार का एक जालनुमा संरचना पाया जाता है। इसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं और इसका एक सिरा जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो है लगा होता है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी सतह से ब्लैक यहाँ दिख रहा है डॉटेड स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम है, जिससे इसकी सतह से लगा हुआ पाया जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका का वितरण की जहाँ तक बात है, यह अंडाणुओं में तथा भ्रूणी कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है अनुपस्थित होती है तथा वे कोशिकाएं जो प्रोटीन तथा हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, उनमें यह विकसित रूप में पाया जाता है। आइए इसकी संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसके स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें मुख्य रूप से होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल तथा वेसिकल कहते हैं। इसको चित्र द्वारा हम समझा रहे हैं इन तीनों को। ये सिस्टर्नी है, सिरों पर यह आपस में जुड़ी हुई होती है और इनको जो चीज जोड़ती है उसे हम ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये आपका सिस्टर्नी हो गया, जो इकाई झिल्ली से बना होता है और इसकी थिकनेस करीब झिल्ली की 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये जो संरचना है जो सिरों पर होती है और इनको सिस्टर्नी को आपस में जोड़ती है, ट्यूब्यूल्स करते हैं। और ये फुटका समान गोल गोल ये स्ट्रक्चर है, इन्हें हम वेसिकल कहते हैं। तो यह इसकी संरचना हो गई। आइए अब अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्न दो प्रकार की होती है। पहला होता है रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER यहाँ लिख रहे हैं। इसे हम रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका हिंदी में कहते हैं। यह प्रोटीन तथा हार्मोन का जो कोशिकाएं सिक्रेशन करती हैं, स्रावण करती हैं, उनमें यह पाया जाता है। इसमें
जो सिस्टर्नी होती है उसकी सतह से ये राइबोसोम जुड़ा हुआ इसमें होता है। राइबोसोम के जुड़ने से सतह खुरदरी हो जाती है, अतः इसे हम रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरे तरह की कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से छिद्री हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है। इसे हम बोलते हैं स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो सिस्टर्नी होती है उसकी सतह से राइबोसोम नहीं लगे होते हैं और स्टेरॉइड का स्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अभी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना और उसके टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो कार्य देखें कि अंतःपर्तोयी जालिका का क्या कार्य है, फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कोशिका को प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस कोशिका में सदा अपनी जगह पर पाया जाता है। इसे हम कोशिका का अंतःकंकाल इसी कारण कहते हैं इसको साइटो स्केलेटन ऑफ सेल। इसीलिए अंतःपर्तोयी जालिका को कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यह अपना रोल प्ले करता है। यह जो है टेस्टोस्टेरोन तथा प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है कार्य है। और साथ ही साथ यह ऑस्मोसिस परासरण, डिफ्यूजन जैसे प्रक्रियाओं में और विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण में भी यह भाग लेता है। तो अभी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना। अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे।